नमस्कार जी। आज हम पढ़ेंगे कोरोजन। क्या पढ़ेंगे? कोरोजन। ठीक है। देखिए, हालांकि हमें पता है कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है जी। अब देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि कोरोजन जो होता है मोस्टली हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए कोरोजन का ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आपको पता है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो आराम से क्या करती है, एयर्स वगैरह, साल्ट वगैरह, है ना, और आपका एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में क्या करती है, रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करने पर क्या होता है कि उस पर से जो उसकी लेयर है, ऊपर की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोरोजन हर मेटल में नहीं होता। किन मेटल में होता है? जो हाईली रिएक्टिव होती है उनमें ही कोरोजन होता है कंप्लीट। तो कोरोजन होता है कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई भी आप एक आयरन रॉड ले लीजिए, उसको एक स्पॉट पर फेंक दीजिए, है ना, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद उस पर आपने देखा होगा ब्राउन रंग की एक क्या चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है। अब ब्राउन रंग की लेयर चढ़ जाती है तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद वही लेयर क्या होती है, गिरने लग जाती है टूट टूट के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आपको पता है जब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी तो मेटल कैसा होगा, कमजोर होगा। भाई मान के चलो हमारे शरीर के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लग जाए, है ना, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो कमजोर हो जाएगी, होगी नहीं होगी। सेम यही प्रोसेस मेटल की संग होती है। मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा भाई, खुद क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन। और किस किस में होता है कोरोजन, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ कोरोजन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर देखा रखी है। तो कोरोजन स्लोली coats, हाँ जी, corrosion slowly coats the surface of metallic object with oxidized or other salt of the metal। यानी कोरोजन बहुत स्लोली प्रोसेस होती है। इसमें जो सरफेस होती है वो कोटेड होती है किसकी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट की सरफेस धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है, विद ऑक्सीडाइज और अदर साल्टी ऑफ द मेटल, है ना। ये क्या बन जाता है, ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ऑक्साइड में चेंज होने के साथ साथ अदर साल्ट के साथ भी क्या कर सकती है, मेटल रिएक्ट कर सकती है। इसको हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कहाँ कहाँ पर होता है, द रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आपने देखा होगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको आयरन का। आयरन होता है ना, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप कड़ा पहनते हैं, देखिए सिल्वर का पहनते नहीं पहनते। अब जब कड़ा पहनते तो आपने देखा होगा उस जगह पर आपके हाथ में ब्लैक ब्लैक क्या बन जाते हैं, शाइनिंग आने लगती, ब्लैक यहाँ पर बन जाता है एकदम। और जो आपका कड़ा है वो भी अंदर से ब्लैक हो जाता है। रीजन क्या है कि जो सिल्वर है वो क्या हो रही है, टर्निशिंग हो रही है। इसका मतलब है सिल्वर भी क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या होने लग जाती है, क्या करती है, कोरोजन करती है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, आपने देखा होगा, हम देखिए जो मंदिर वगैरह में लोटा लेते हैं या तांबे का लोटा लेते हैं, आप कई बार आपने देखा होगा उसमें पानी भर देते हैं। कई टाइम तक पानी रहने के बाद हम उस पानी को जिस दिन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें चारों तरफ से एक हमें ग्रीन ग्रीन रंग की कॉटेड दिखाई देती है ना। हालांकि वो एक कॉपर कार्बोनेट की होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर कार्बोनेट की। तो वो ग्रीन कॉटिंग क्या करती है, कॉपर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो ये हमारा कोरोजन था। क्या था, कोरोजन। अब देखो, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो कोरोजन होता है, यानी आपको मान के चलिए एक स्पोर्ट्स पर आपने एक लोहा फेंक दिया, और लोहा फेंकने के बाद आपने क्या करा, उस जगह कई दिन बाद आपने देखा, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लोहा है, जो आयरन रॉड आपने फेंकी है जिस पर रस्टिंग प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस, वो प्रोसेस एक सेल की तरह बिहेव करती है ना। वो जो
जो आपका आयरन वाली रॉड पड़ी हुई है, वो आयरन वाली रॉड किसकी तरह बिहेव कर रही है? सेल की तरह। किसकी तरह? सेल की तरह। तो इस बात का हम कैसे पता करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे बताएंगे कि उसमें क्या होती है। एक प्रकार से वो एक सेल की तरह काम करता है, ठीक है। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्पोर्ट्स है, मानो एक पर्टिकुलर एरिया है, और उस पर्टिकुलर एरिया में आपने क्या किया, एक आयरन रॉड डाल दी। आयरन रॉड डालने के बाद आपने देखा एनी टाइम्स, कुछ समय बाद, है ना, तो कुछ समय बाद समटाइम्स, तो आपने कुछ समय बाद देखा कि वहां पर उस रॉड पर ऊपर से ब्राउन लेयर चढ़ गई, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है। अब धीरे धीरे ब्रेक डाउन तो हो रहा है भाई। अब वहां पर क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगी। तो यानी यहाँ पर जिस स्पॉट पर वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है लोहा, उसको हम कह देंगे एनोड। क्या कह देंगे? एनोड। अब देखिए कैथोड कब बनेगी? उसी लोहे पर। अब आपको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन कोई एक जगह पर तो रहेंगे नहीं, या एक जगह पर लूज तो होंगे नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन मान के चलिए यहाँ से टूटता है कोई भी लोहा, यानी आयरन रॉड यहाँ से क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। तो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पर क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? इस साइड से इस साइड, या इस साइड से इस साइड मूव करेंगे। मूव करेंगे तो आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर पर H2O और CO2 दोनों होती है, मॉइस्चर होती है, और हमारा क्या होता है? आपको पता है हमारे वेदर में CO2 भी होती है। जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक एसिड बनाते हैं, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। अब बताओ, अगर इस एसिड को मैं तोड़ूं तो क्या बनेगा? H+ और HCO-, यही तो बनेगा, हाँ या ना? अब देखिए, संग के संग H+ आयन भी रिएक्ट करेगा, और सीधे लोहा किसके संपर्क में है, यानी आयरन रॉड किसके संपर्क में है? O2 के कांटेक्ट में है। O2 और H2 के कांटेक्ट में होगी, तो आपको पता है यहां पर कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? कैथोड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कैथोड रिएक्शन हो जाएगी। यस या नो? कौन सी रिएक्शन होगी जी? कैथोड रिएक्शन। समझ में आ गई ना? देखो, संग के संग आपको